दमा और सर्कल अफसर पीडी के लिए इस्तेमाल होने वाले अनहलीर्स। अनहलीर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सांस की बीमारी के लिए दवाई हुआ की सूरत में मौजूद होती है, जिसको मरीज खींचकर अपने सीने के अंदर ले जाता है। इस डिवाइस की खूबी ये है कि उसमें मौजूद दवाई बराह रास्त मरीज के सांस की नालियों में पहुंच जाती है और वहां से खून में जज्ब हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि दवाई की बहुत कम मिकदार मरीज के जिस्म के अंदर जाती है, जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इस सूरत में मरीज जो दवाई लेता है वो माइक्रोग्राम में होती है, जबकि गोली, टैबलेट और इंजेक्शन की सूरत में लेने वाली दवाई मिलीग्राम और ग्राम में होती है। मतलब अनहलीर्स में मौजूद दवाई गोली में मौजूद दवाई से 1000 गुना कम होती है। जाहिर है उसके साइड इफ़ेक्ट्स, मुज़िर असरात भी इतने ही कम होंगे। अनहलीर्स की सूरत में लेने वाली दवाई का असर बराह रास्त सांस की नालियों पर होता है और बहुत कम वक्त में शुरू होकर किए घंटों तक बरकरार रहता है। अनहलीर्स से फेफड़ों में मौजूद इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, सांस की नालियां खल जाती हैं और बलगम बाहर निकल जाता है। अनहलीर्स लेने के थोड़ी देर बाद, तकरीबा आधा घंटा बाद, सांस की नालियां खल जाती हैं और मरीज काफ़ी बेहतर महसूस करता है। अनहलीर्स डिवाइसेस कई तरह के होते हैं, मसलन मीटर डोज अनहलीर्स, MDIS, ड्राई पाउडर अनहलीर्स, DPIS, और सॉफ्ट मॉसट अनहलीर्स, SMIS, वगैरह। इसके अलावा एमरजेंसी की सूरत में जबकि मरीज अनहलीर्स लेने के काबिल ना हो तो नेबुलाइजर के ज़रिए भी दवाई बराह रास्त फेफड़ों में पहुंचाई जाती है। अनहलीर्स में 1, 2 या 3 अक़साम की दवाई बैक वक्त मौजूद हो सकती हैं। कौन सा मरीज़ किस अनहलीर को इस्तेमाल करें, इसका इन्हिसार मरीज़ और डॉक्टर की चॉइस और इसको इस्तेमाल करने की सलाहियत पर है। कुछ लोग मीटर डोज अनहलीर्स, जिनको आम तौर पर पंप या स्प्रे भी कहा जाता है, पसंद करते हैं, जबकि दूसरे लोग ड्राई पाउडर अनहलीर्स, जिनको मशीन वाला कैप्सूल भी कहा जाता है, पसंद करते हैं। मरीज के पसंद नापसंद के अलावा एक टेस्ट भी किया जाता है जिसको इंस्पायरेटरी फ्लो रेट कहा जाता है, जो कि बताता है कि मरीज के लिए कौन सी डिवाइस मौजू है। मरीज जो भी डिवाइस इस्तेमाल करता हो, ये ज़रूरी है कि मुतालिका डॉक्टर इसको इस्तेमाल करते हुए चेक करें कि आया मरीज इसको सही तौर पर इस्तेमाल करता है या नहीं। जीना गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीबा उसी फ़ीसद मरीज़ों का अनहलीर्स इस्तेमाल करने का तरीक़ा सही नहीं होता और तकरीबा 75% मरीज़ अनहलीर्स को डॉक्टर के तजवीज़ करदा दौरानिए वक्फे से कम इस्तेमाल करते हैं। मरीज़ को तरीक़ा इस्तेमाल बताने के अलावा डिवाइस में दवाई मौजूद होने या ख़त्म होने का तरीक़ा कार भी बताना ज़रूरी है। अनहलीर्स के बारे में लोगों में मौजूद गलत तोहमात। 1, कुछ मरीजों के मुताबिक अनहलीर्स इस्तेमाल करने से इंसान उनका आदी हो जाता है और फिर ज़िंदगी भर उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि अनहलीर्स सांस की दायमी बीमारी मसलन दमा या सर्कल अफसर पीडी में तजवीज़ किए जाते हैं। चूंकि ये दोनों बीमारियां दायमी होती हैं, यानी अक्सर बेशतर मरीज को सांस की तकलीफ रहती है और अगर मरीज दवाई लेता रहे तो इसकी बीमारी कंट्रोल में रहती है और इसकी शिद्दत कम होती है, लेकिन अगर दवाई ना ले तो ना सिर्फ ये कि बीमारी कंट्रोल नहीं रहती बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी शिद्दत भी बढ़ जाती है और शदीद दौरे पड़ने, एक्सिज़ार्बेशन की वाक़यात में भी इजाफा होता है। इसको यूं समझाया जा सकता है कि अगर एक शख्स को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी हो और वो दवाई लेने से इसलिए इनकार करता हो कि फिर दवाई की आदत पड़ जाएगी, तो अगर इस सूरत में दवाई इस्तेमाल ना की जाए तो जाहिर है मरीज को फालिज, हार्ट अटैक, गुर्दे फेल होने के खतरात बढ़ जाते हैं। 2, अनहलीर्स में स्टेरॉइड्स होते हैं और इससे मेरे गुर्दे खराब हो जाएंगे। पहली बात तो यह है कि हर अनहलीर में स्टेरॉइड्स नहीं होते और जिनमें होते भी हैं वो इंतहाई कम मिकदार में होते हैं, माइक्रोग्राम में, जैसा कि ऊपर बयान किया गया, और चूंकि उनका बराह रास्त असर ज़्यादा होता है और बाकी जिस्म में बहुत कम मिकदार में जज्ब हो जाते हैं, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। 3, अनहलीर्स के बारे में ये गलत फहमी भी पाई जाती है कि ये फेफड़ों की शदीद बीमारी और आखिरी स्टेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि सरासर गलत बात है।
انہلیرز دمہ یا سرکل افسر پی ڈی کے ابتدائی مراحل میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جب یہ بیماریاں زیادہ بگڑ جاتی ہیں تو انہیلرز کا فائدہ بھی کم ہو جاتا ہے اور پھر دوسری ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 4. انہیلرز کے مقابلے میں گولی یا انجیکشن کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب ہم گولی نگلتے ہیں تو وہ معدے سے ہوتی ہوئی آنتوں میں جا کر خون میں شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھیپھڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس دوران 3 کام ہو جاتے ہیں، ایک تو وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور سانس کے مریضوں کے لیے وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پھیپھڑوں تک پہنچتے پہنچتے دوائی کا زیادہ تر حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ دوائی کی زیادہ مقدار بدن میں جذب ہو کر زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کا باعث بنتی ہے۔ 5. انہیلرز استعمال کرنے سے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل برعکس بات ہے۔ پھیپھڑے بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں جبکہ انہیلرز کے استعمال سے یہ کمزوری یا تو ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ انہیلرز کے نقصانات۔ آج کل انہیلرز کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹرز بھی ان کو زیادہ تجویز کرتے ہیں اور کچھ مریض اپنی طرف سے بھی ان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر ڈرائی پاؤڈر انہیلرز کا۔ ڈرائی پاؤڈر کا استعمال باقی انہیلرز کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہوتا ہے، اس لیے ان کا غیر ضروری استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سانس کے مخصوص امراض مثلاً دمہ اور سرکل افسر پی ڈی میں انہیلرز کا استعمال کیا جانا چاہیے اور وہ بھی ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق۔ کچھ لوگ بیک وقت میٹر ڈوز انہیلرز اور ڈرائی پاؤڈر انہیلرز کا استعمال کرتے ہیں جن میں موجود دوائیاں یکساں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ضرورت سے زیادہ دوائی استعمال ہو جاتی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہوں گے۔ دمہ اور سرکل افسر پی ڈی کے علاوہ بہت کم بیماریاں ایسی ہیں جن میں انہیلرز کا استعمال تجویز کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسی بیماریوں کے لیے بھی انہیلرز استعمال کرتے ہیں جن میں ان کا فائدہ تو ہوتا نہیں البتہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً دل کے مریضوں میں جن کے پھیپھڑوں میں دل فیل ہونے کی وجہ سے پانی آتا ہے، پلمونری ایڈیمیا، تو ایسے مریضوں کے سانس کی نالیاں پانی کی موجودگی کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ایسی دوائی کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جو بدن سے اضافی پانی نکال سکے، مثلاً ڈائیوریٹکس۔ دل کے مریضوں کو ایسی دوائی کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے جو دل کے دھڑکن کو کم سے کم رکھے، جن کو بیٹا بلاکر کہا جاتا ہے۔ انہیلرز میں جو دوائی ہوتی ہے وہ دل کے رفتار کو تیز کرنے کا بھی سبب بنتی ہے جو کہ سانس میں دشواری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز میں بھی کچھ لوگ انہیلرز استعمال کرتے ہیں جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اور مریض کے جیب پر بھاری پڑتا ہے۔ ٹی بی کی بیماری میں مبتلا افراد کو بھی انہیلرز کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو کہ بہت ہی غیر ضروری بلکہ غیر اخلاقی بھی ہے۔